उनकी मुहिम को चौराहे चौराहे एक्सपोज करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, और अपने आप ही हमको बता देते हैं कि हम आरएसएस के हैं। ना आरएसएस वालों को बेचारों को पता हो, ना हमें पता कि हम वो हमारे हैं या हम उनके हैं, लेकिन इनको पता है, क्योंकि ये सूट करता है। ये कह देने से उनको आसान लगता है, क्योंकि आरएसएस के बारे में पिछले 100 साल में इन्होंने जहर बो के लोगों के जहनों में आरएसएस ऐसी है, आरएसएस ने ये किया, विश्व हिंदू परिषद, ये सब बताते हैं। ये अपने बारे में नहीं बताते, इसलिए कि चोर जो होता है वो दूसरे को चिल्ला चिल्ला के चोर बताता है, तो ताकि लोग उसे समझे ना। लेकिन इस देश के 125 करोड़ हिंदुओं को असली चोर कौन है, असली दंगाई कौन है, इस तोड़ का देश का विघटन करने वाला कौन है, आतंकवादी कौन है, उसको अब एकदम साफ नजर आ रहा है। ये जो झूठ मक्कारी और साझा संस्कृति और गंगा जमुना तहजीब का चश्मा था, ये धीरे धीरे उतर गया है। इसलिए अब बौखलाए हुए हैं। इसलिए आज जब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि 1992 के बाबर द्वारा एक नाजायज गैर कानूनी मस्जिद को जिस भीड़ ने तोड़ा, उसे कोर्ट नहीं पहचानती, लेकिन जिन नेताओं को फंसाने की कोशिश की गई, आज उसी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो हैदराबाद से लेकर के आसाम तक के सारे पजामे आ गए बाहर, और हमें कोर्ट पे ये तो मेजॉरिटी का फैसला है, और ये तो ब्रूट मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटेरियज्म का तरीका है, और मुझे उस जग पे छके। दो कौड़ी के लोग जिन्होंने जिंदगी में किताब नहीं उठाई होगी, ये सड़क छाप जिहादी इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को कह रहे हैं कि देखिए साहब, उन्होंने तो एक एजेंडे के तहत फैसला दिया है। ये पहले दुनिया में ऐसे जाहिल लोग हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे भी, लड़ाई भी लड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे देगी तो कहेंगे कि ये फैसला जो है हमें ये पसंद नहीं है। अरे तुम्हारी नापसंद पसंद का क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम्हें ये फैसला पसंद नहीं है तो वहां जाओ ना, टेंट में, वहां जाके फैसला ले लो ना। क्योंकि तुम तो फैसले गर्दन काट के करते हो, लूट के करते हो, डकैती से करते हो, आतंक से करते हो। तो तुम्हें एक सभ्य समाज में रहने की न तमीज है, न शऊर है। तुमको 57 मुल्क दिया अल्लाह ने, लेकिन तुम वहां क्या कर रहे हो? वहां तुम क्रिश्चियंस को मार रहे हो, यहूदियों को मार रहे हो, लीबिया सीरिया में मार रहे हो। तो तुम्हारा बेसिकली डीएनए ही लूट का और बलात्कार का है। तुम्हारे लिए सिर्फ औरत और दौलत से ज्यादा कुछ है ही नहीं। इसलिए तुम उसकी बुनियाद पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हो हमसे ज्यादा पीसफुल रिलीजन कोई नहीं है। सबने देखा है आपका पीस। जो लोग मोहम्मद के सगे न हुए, उनके दामाद के सगे न हुए, फातिमा बीवी के सगे न हुए, उनके बच्चों के सगे न हुए, वो हिंदुओं के सगे होंगे, वो सनातन के सगे होंगे? किस गलतफहमी के शिकार हैं आप? उन्होंने अपना एक एजेंडा चलाए रखना है। उस एजेंडे के अंदर कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, कभी नक्सल के नाम पे मिल जाएंगे, कभी लिबरल के नाम पे मिल जाएंगे, कभी दहरीय कम्युनिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन उनको अपना एजेंडा पूरा करना है। उनको आपसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें उस सेकुलर मुसलमान से उतना ही मतलब है जब तक वो उनके पर्पस में हल करता है। जिस कांग्रेस ने 70 साल इनको पाला, इनके लिए नाजायज काम तक किए, संविधान में किए, गैर कानूनी ऑर्डर पास करके इनको अपीस किया, ये कांग्रेस के सगे नहीं हुए। क्योंकि देश की मेजॉरिटी का मिजाज बदल गया तो आप कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस ने हमारा बड़ा नुकसान पहुंचाया, लेकिन दम नहीं थी। 70 साल में मजे सब ले रहे थे। कहा नहीं कि कांग्रेस ने हमें फायदा नहीं पहुंचाया, तो कांग्रेस से बाहर निकल के आए थे। हराए तो आपने नहीं कांग्रेस को। आपने तो 1946 में मुस्लिम लीग को जिताया पाकिस्तान बनाने के लिए, और आप गए नहीं। और फिर आपको लगा कि मुस्लिम लीग ने अपना काम कर दिया, हमारा एक एजेंडा पूरा हो गया है। आपने फौरन मुस्लिम लीग की टोपी उतारी और गांधी की टोपी लगा के कहा हम कांग्रेसी हो गए। और कांग्रेस की आड़ में आपका जहन आज भी वही मुस्लिम लीग ही है, आज भी आपका वही एजेंडा चल रहा है। लेकिन आप इस देश के हिंदू से चाहते हैं वो सेकुलर हो, लेकिन मुसलमान को सेकुलर होने की जरूरत ही नहीं है। आपकी किताब कहती है कि यू आर एंटीथीसिस ऑफ सेकुलरिज्म। अगर आप किताब को मानते हैं तो सेकुलर हो ही नहीं सकते। लेकिन मक्कारी झूठ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले भोले भाले हिंदू जो ना इन चक्रों को बात जानते हैं ना उनको पता है, उनको बताते हैं कि देखो अकबर ने यहां इस मंदिर को पैसे दिए थे, देखो औरंगजेब तो टोपी सीता था। मतलब इनके फ्रॉड का लेवल यह है
कि जिन्होंने 1400 साल में पूरी दुनिया की तहजीब को एक सुई बना के न दी हो, पूरी हिस्ट्री खून और गारत से भरी हुई है, और आज भी पूरी दुनिया में यही सब कर रहे हैं। लेकिन आज वो बड़े उससे कहते हैं, देखिए साहब हमने ये बनाया था, हमने वो बनाया था। एक और है, वो उसकी अजीबोगरीब दाढ़ी है, कुछ शरफुद्दीन वरफुद्दीन नाम का उसका नाम है। वो कहता है कि देखिए साहब, पुष्पेंद्र साहब कहते हैं कि इन्होंने क्या बनाया था, तो वो गिनाने लगता है। मक्का का वो जो मकबरा है उसे गिनाने लगता है, वो टर्की की बातें करता है। अब आपको पता चल गया इन्होंने क्या बनाया था। टर्की के अंदर एक बहुत बड़ा चर्च था, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैं ये बात कहता था कि ये भारत में आए थे, यहां ना इन्होंने कुछ बनाया, यहां इन्होंने लूटा, मंदिर तोड़े, गुम्बद बनाई और उसके ऊपर अपनी नेम प्लेट लगा दी कि ये हमने बनाया, ये हमारा आर्किटेक्चर है। तो इतने झूठे मक्कारों से, इतने मुनाफिकों से आपके साथ सामंजस्य कैसे बैठ सकता है? और अगर ये सामंजस्य बैठना था, ये तारतम्य बैठना था, ये तालमेल बैठना था, तो सन 1947 में जब आपने एक मुल्क बना करके ले लिया, तो फिर ये गए क्यों नहीं? इन मक्कारों से कहो कि किताब निकालें। अंबेडकर को तो आजकल अपना पिताजी मानने को तैयार है। इस्लाम में किसी की जय नहीं हो सकती है। इस्लाम में तो लास्ट इज अल्लाह। लेकिन अपने राजनीतिक एजेंडे और स्वार्थों को साधने के लिए एक मुहिम के तहत क्या किया जा रहा है जो नहीं बताया जा रहा, और वो ये कर रहे हैं आप कि आपने क्या किया कि जय भीम जय मीम। ये जय भीम जय मीम क्या है? अब वो जो हैदराबाद वाला जोकर है, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है जय भीम जय मीम, या नहीं अल्लाह के अलावा वो जय भीम को भी अपना पैगंबर मानता है, उसको भी अल्लाह के बराबर का दर्जा देता है। हमारे यहां जय का मतलब यही होता है। हम जय बजरंग बली कहते हैं, इसका मतलब है कि हम बजरंग बली को भगवान के रूप में देखते हैं। भगवान राम को जय श्री राम कहते हैं, हम उनको भगवान की शक्ल में देखते हैं। लेकिन जब जय भीम कहते हो तुम, तो तुम्हारा एजेंडा इस देश के एक ऐसा तबका जिसको मुगलों के दौर में गलत तरीके से बांट करके, अपनी सत्ता का दम भर करके उनको बताया कि तुम्हारे ऊपर तो हजारों साल से ब्राह्मण, ठाकुर, दलित तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अगर भाई हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने अत्याचार किया होता, तो भाई ब्राह्मण और हिंदू तो पिछले 600-700 साल से सत्ता में है ही नहीं। लेकिन ये मैंने कहा ना कि इनकी जो फैक्ट्री है झूठ की, जो खुतबे से शुरू होती है और फिर जगह जगह बढ़ती है, और वो सब उसमें लग जाते हैं। उसमें पंचर जोड़ने वाला, सब्जी जोड़ने वाला, उसमें प्लम्बर का काम करने वाला, उसमें नाई को काम कर, सब एक ही झूठ को ऐसे चलाते हैं कि आपको लगेगा जैसे मतलब यही सच है। अरे भाई, इससे बड़ा क्या झूठ हो सकता है कि जो लोगों ने अपने प्रॉफिट को, खानदानियों को मारा हो, और उसके बाद वो लोग इस देश में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। और हम तो सदियों से भाई भाई थे। लेकिन बाहर के मुसलमान समझ में आता है यहां की दिक्कत यह है, इनके साथ एक एक्स्ट्रा है कि ये एक्स्ट्रा मक्कार हैं हिंदुस्तान के। और मैं इसलिए एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूं कि अब आप कहेंगे कि हमारे यहां एपीजे अब्दुल कलाम भी तो हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम से 25 करोड़ मुसलमानों की गारंटी ले लीजिए। फिर अगर एपीजे अब्दुल कलाम इनके आइडियल होते तो उनके जनाजे में 50 तो मुसलमान जाते हैं, लेकिन याकूब मेनन के जनाजे में तो 5 लाख मुसलमान गया। अफजल गुरु के जनाजे में तो लाखों लोग गए, तो तय कैसे होगा? लेकिन जब सेकुलरिज्म की दुकान चलानी हो तो एपीजे अब्दुल कलाम की बातें करो। और एक कहानी हम सुनते हैं कि फौज के अंदर एक टैंक किसी हामिद ने तोड़ा था, वो भी मान लेते हैं हम। लेकिन अपनी तो सुई की नोक के बराबर के ड्रामे को पूरी दुनिया बताते हमने किया।
और यहां पूरी की पूरी सभ्यता लुट गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहते नहीं, यह तो कुछ नहीं हुआ।